Hello everyone, my name is Shivam. I hope you all are doing well. In this video, I am going to explain you arrow functions. So we'll start the discussion without wasting time. So आज की वीडियो में हम देखेंगे एरो फंक्शन किस तरीके से काम करता है एंड वो नॉर्मल फंक्शन से किस तरीके से डिफरेंट बिहेव करता है. सारी चीज़ें वन बाय वन वी विल गोइंग टू डिस्कस. सो पहले हम देखते हैं जो एक नॉर्मल फंक्शन होता है वो किस तरीके से काम करता है. देखो जैसे अगर हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है, हम लेते हैं कोई भी एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऐड बोल लेते हैं और इस फंक्शन को हम कंसोल करवाते हैं. ठीक है, इस फंक्शन को हम कंसोल करवाते हैं कि ये फंक्शन कौन सा है, ऐड फंक्शन है. ठीक है, अब जब भी हम इस ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमें मिलेगा, ये ऐड मिलेगा कंसोल होके. ठीक है, या हम इसके बाद करें, इस फंक्शन के बाद या इस फंक्शन से पहले, डिफाइन करने से पहले या डिफाइन करने के बाद हमें ये सेम आउटपुट मिलेगा कंसोल. क्यों? ये चीज़ अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम पहले कर रहे हैं या बाद में हमें फंक्शन मिल रहा है, तो आप पुरानी वीडियोस जरूर देख के आइए इस वीडियो पे, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया है किस तरीके से पूरा एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट काम करता है, किस तरीके से मेमोरी एलोकेशन होती है, किस तरीके से कोड एग्जीक्यूशन का फेज वर्क करता है. ठीक है, तो अब हम ना कोड में चलते हैं, कोड स्क्रीन पे, और एक बार कोड करके देखते हैं. एक हमने सपोज एक फंक्शन बनाया है ऐड नाम से और इसको मैं कंसोल कर रहा हूं. ऐड ही लिखते हैं यहाँ पे. ठीक है, ऐड लिखते हैं एंड यहाँ पे मैं कंसोल कर रहा हूं. पहले इस ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं और मैं आपको रन करके दिखाता हूं क्या हो रहा है. ऐड आ गया मेरे पास. मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, ऐड फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन, जिससे बाद में आपको क्लियरिटी रहे कि सारी चीज़ें सही वर्क कर रही हैं. ऐड फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन. अब क्या हो अगर मैं इस ऐड को कट करके ऊपर पेस्ट कर दूं और अब रन करूं, अभी भी मेरे पास आया ऐड फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन. ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं. अब मैं एक बार ना इसको ही कंसोल कर देता हूँ. ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और इस ऐड फंक्शन को ही पूरा कंसोल कर देता हूँ. ठीक है, अब मैं रन करता हूँ इसको. देखो क्या मिला. अब मेरे को मिला ऐड फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन एंड अनडिफाइंड. ठीक है, इसमें कॉल मत करो, डायरेक्टली फंक्शन का नाम पास करो और फिर देखो क्या मैजिक होता है यहाँ पे. अब देखो फंक्शन पूरा का पूरा मुझे मिल गया. तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए इस वीडियो पे आने से पहले कि ऐसा क्यों हो रहा है. बहुत डिटेल में हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, तो आप जाइए उन वीडियोस को वन बाय वन देख के आइए. ठीक है, और आप तभी आइए इस वीडियो पे जब आपने वो चीज़ें देखी हो, समझी हो. अदरवाइज आप एक कंसेप्ट को अगर समझ के सोच रहे हो कि इंटरव्यू या जॉब आप ग्रैब करो, बहुत टफ है. ठीक है, उनको देख के आओ आप. अब देखो, अब एक मैं कंसेप्ट लगाता हूँ यहाँ पे. जैसे अगर मैं इस फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं, इस फंक्शन को मैं एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या हो. देखो क्या उसका सिंटेक्स कैसे होता है, इस तरीके से होता है. बहुत इजी है. ठीक है, ऐसा नहीं सोचना एरो फंक्शन कोई रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है. देखो बन गया एरो फंक्शन. ठीक है, मैं ग्रीट ले लेता हूं इस फंक्शन का नाम और आपको मैं बोलता हूं हेलो, लाइक एंड सब्सक्राइब. ठीक है, अब देखो, अब मैं रन करता हूं इस फंक्शन को. अब देखो अब क्या होगा, मुझे एरर मिल गया, रेफरेंस एरर मिल गया. ऐड इज नॉट डिफाइंड. हमने पढ़ रखा है पुरानी वीडियो में ऐसा क्यों हुआ. ऐड अभी के लिए सो सॉरी, यहाँ पे ग्रीट आएगा और अभी देखो क्या होगा. ठीक है, ये मैंने रन किया और देखो यहाँ पे आ गया ये रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस ग्रीट बिफोर इनिशियलाइजेशन. ये हमने पढ़ रखा है पिछली वीडियो में, ऐसा होता क्यों है. सेम कंडीशन हमने पढ़ी है बिल्कुल एग्जैक्टली. तो आपको कमेंट में बताना है, वो वीडियोस देख के आना है और अच्छे से समझना है, फिर आपको रिप्लाई करना है ऐसा क्यों हुआ. या एक्चुअली अगर कोई पढ़ के आया हुआ है उस चीज को तो आप बताओ कमेंट में ऐसा क्यों हुआ. ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको जस्ट इसके बाद मैं कॉल कर रहा हूं. ठीक है, कंसोल कर रहा हूं. अब मेरे पास क्या है, एज इट इज पूरा का पूरा फंक्शन आ गया. ठीक है, सेम बिहेव किया है इसने उसकी तरह जब हम लेट और कॉन्स्ट के साथ होस्टिंग चेक कर रहे थे, टेम्पोरल डेड जोन, इससे जस्ट पिछली वीडियो, उसको समझो और देखो. अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे डायरेक्टली ग्रीट फंक्शन कॉल कर देता हूं एक बार. अब देखो क्या होगा. देखो अब क्या होगा.
हेलो लाइक एंड सब्सक्राइब, ये यहां से हिट हुआ, ठीक है। तो अब हमें पता लगा कि जो एरो फंक्शन होता है उसमें हम फंक्शन को डिफाइन करने और उसको पूरा रेडी करने के बाद ही उसको हम कॉल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते, अदरवाइज वो हमें एरर देगा। बट जो नॉर्मल फंक्शन होता है उस फंक्शन के केस में हम उसको जस्ट डिफाइन करने से पहले भी कॉल करके उसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हमें एक फर्स्ट बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला कि किस तरीके से एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो हम कंसेप्ट देखने वाले हैं वो है आर्ग्यूमेंट का। अब हम एक फंक्शन और बनाते हैं कॉन्स्ट, या पहले हम ना नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं सम, ठीक है, जहां पे हम लेते हैं ए एंड बी एंड जस्ट इसके बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं a प्लस बी, ओके। और इसको हम अब करते हैं कंसोल लॉग सम 5 10, इस तरीके से मैं पास कर देता हूं इसमें। अब देखते हैं क्या होता है। देखो आप ना वन बाय वन समझो, मैं डिफरेंस दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूं आपको। अब मैं एक बार को इस फंक्शन को रोक देता हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी इससे, ठीक है। एंड कंसोल भी क्लियर कर देते हैं एक बार, क्लियर आउटपुट। दोबारा से रन करता हूं मैं इसको, ठीक है, ये लो, और ये आ गया 15, ठीक है। ये फंक्शन रन हुआ और ये आ गया 15। अब देखो ये नॉर्मल फंक्शन था, बिल्कुल बिहेवियर नॉर्मल हुआ, ठीक है। अब देखो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक कन्वर्ट कर रहा हूं इसको मैं। अब यहां पे मैं एक और फंक्शन बना रहा हूं, कन्वर्टिंग एबव एरो फंक्शन, ठीक है। अब देखो ये हो गया मेरे पास एक एडिशन, और यहां पे मैंने ले लिया। अभी मैं इस तरीके से नहीं करूंगा, अभी मैं इस तरीके से इसको डायरेक्टली नहीं करने वाला हूं, ठीक है। अभी मैं नॉर्मल केस आपको दिखाऊंगा जो हम यहां पे करेंगे, रिटर्न a प्लस बी। उसके बाद मैं इवन आपको बता दूंगा क्या है वो पूरा कंसेप्ट। अब देखो, अब इस केस को देखो, इस केस को देखो, आप समझने का ट्राई करो। ये एक एडिशन फंक्शन है और यहां पे a एंड b हमने एक आर्गुमेंट लिया है, पैरामीटर लिया है, एंड यहां पे उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे अच्छा ये चीज बताओ एक बार मेरे को, आपको आर्गुमेंट और पैरामीटर में डिफरेंस पता है? किस किस को पता है? मैं यहां पे टास्क दे रहा हूं, मुझे बताना आप लोग। मैं मेरे एक बार अभी ना मुंह से निकला ये चीज कि आर्गुमेंट और पैरामीटर, तो आप में से कुछ लोगों को पता भी है या नहीं वो मैं देखना चाहता हूं। आर्गुमेंट एंड पैरामीटर डिफरेंस एग्जैक्टली किस किस को पता है? खुद से, बिना चैट जीपीटी, बिना गूगल किए बताना कमेंट में किस किस को पता है। और नहीं पता, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे ही स्विच करने वाले हैं। ये डिटेल भी हम पढ़ेंगे काफी अच्छे से जब क्लोजर कह रहा हूं मैं। इसके बाद जो कंसेप्ट आने वाला है उसमें हम पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। क्लोजर हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज में, चेक करना, ठीक है। तो ये एडिशन है और यहां पे हमने एडिशन को कॉल किया है एरो फंक्शन के थ्रू, और कंसोल करवा के हम वैल्यू देखेंगे। अब देखो इसमें 15 मिला, इसमें भी 15 मिला। एक बार वैल्यू चेंज करते हैं जिससे आपको पता लगे कि डिफरेंट वैल्यू आ रही है डिफरेंट फंक्शन के लिए। देखो 15 एंड 17। तो अब हमने क्या किया है, इस फंक्शन को डायरेक्टली कन्वर्ट किया है, तो हम यूज कर सकते हैं। बट अब है क्या, अगर मैं इसको पहले यहां पे कंसोल करवाऊं ना तो एरर दे देता है ये देखो, ये हमने पहले वाला फंक्शन कॉल किया, ये एकदम करेक्ट काम किया। दूसरे में देखो क्या है, कैन नॉट एक्सेस एडिशन बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये एक हमारे पास ड्रॉबैक होता है जब हम, ड्रॉबैक बोलो या इवन फीचर बोलो, जिसको हम आगे बेनिफिट के लिए यूज भी करते हैं कि हम बिफोर इनिशियलाइजेशन उस चीज को ना यूज कर लें, इसलिए हम एरो फंक्शन का, मोर ओवर हम आज के सभी प्रोग्राम्स में, सभी प्रोजेक्ट्स में एरो फंक्शन ही यूज करते हैं। कुछ इसके बेनिफिट भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। अब देखो, अब एक और फंक्शन मैं बना रहा हूं नॉर्मल फंक्शन, मतलब मैं चलो नॉर्मली नाम रख देता हूं इसका, और यहां पे मैं करवाने वाला हूं console.log, और यहां पे मैं करवाने वाला हूं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और यहां पे जस्ट मैं इस नॉर्मल फंक्शन को पैरामीटर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा, और जस्ट मैं देखूंगा इसका मेरे को रिजल्ट क्या मिल रहा है। देखो ये इस नॉर्मल को मैंने यहाँ पे कॉल किया है और आर्ग्यूमेंट्स है ये, एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। एंड मैं रन कर रहा हूं इसको, ये देखो, अरे क्या हो रहा है ये, एक मिनट। नॉर्मल फंक्शन ये हमने बनाया है और ये हमने जस्ट इसको कंसोल करवाया आर्ग्यूमेंट, एंड आप भी देखो और आप बताओ क्या इशू आ रहा है। देखो आर्ग्यूमेंट, और इसको हम पहले एक बार एडिशन को नीचे कर देते हैं, ये हमारा करेक्ट हो गया। और अब हम रन करते हैं इसको,
देखो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जब हम नॉर्मल फंक्शन का केस होता है ना, तो हम इस आर्ग्यूमेंट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और यूज करके हम दिखा सकते हैं कि इस इंडेक्स पे क्या वैल्यू हमारे पास स्टोर्ड है। बट अगर मैं इस नॉर्मल फंक्शन को एक एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं, तो मुझे ये आर्ग्यूमेंट यूज करने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब देखो ये मेरे को सजेशन दे रहा है कि हम इस तरीके से करेंगे, बट वो अभी हम नहीं देखने वाले, अभी हमें चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, रिजेक्ट हमें नहीं चाहिए आपका सजेशन। देखो अब हमें एरर देखने को मिलेगा यहां पे, ये देखो एरर आ गया अब हमारे पास। ठीक है, एरर आ गया फंक्शन रिक्वायर्ड, और ये हमारे पास एरर आ गया है जावास्क्रिप्ट का। अब देखो क्या होगा, अगर हमें ये आर्ग्यूमेंट देखना ही है और कॉल एरो फंक्शन में देखना है, तो इसके लिए क्या करें हम क्या करें जिससे हम इन आर्ग्यूमेंट को देख पाए एक्चुअली में। तो कुछ नहीं, यहां पे एक स्प्रेड ऑपरेटर यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज होता है, और जिसको हम डायरेक्टली कंसोल करवा सकते हैं अपनी वैल्यू में। ठीक है, जिसको हम वैल्यू में एक्सेप्ट करवा सकते हैं। और अब देखो, अब हम एक्सेस कर पाए इसको। अब क्या है, जब आपने आर्ग्यूमेंट ले लिया, ठीक है, आप किसी भी नाम से ले सकते हो, आप नम्स भी ले सकते हो, और यहाँ पे जस्ट आप नम्स कंसोल करवा लो। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना है आर्ग्यूमेंट क्यों लिया है कुछ। ठीक है, देखो नम्स से भी करवा सकते हो, और इवन आप इनके ऊपर फिर डायरेक्टली ऑपरेशंस भी कर सकते हो, जैसे नम्स डॉट पुश 7 या 8, कुछ भी वैल्यूज आपने पुश की और उसको आपने फिर कंसोल करवाया। देखो एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई 7। ठीक है, मैं चाहो तो आप नम्स डॉट पॉप भी करवा सकते हो, नम्स डॉट पॉप भी करवा सकते हो वैल्यू। लास्ट वैल्यू हमारी पॉप हो गई। ऑलराइट, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बस मैं इस वीडियो को एंड ही कर रहा हूं, ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस वीडियो में। ठीक है, मेनली यही होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड नॉइस है, इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूं। इवन यही जो मेन डिफरेंस होते हैं, ये क्लोजर एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में होते हैं, जो हमें बहुत अच्छे से दिखना होता है। इंटरव्यू में हमें डेफिनेटली यूज करने को मिलेगा। मैं कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से इस वीडियो को एंड कर रहा हूं यहीं पे, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस की वजह से मे भी कॉपीराइट